Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to IT Academy. I hope you all are good and happy. So today आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटडाउन बुक 6th एडिशन. इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर यू ऑलरेडी नो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 12 डैट इज़ द पेरीमीटर एंड एरिया. एक्सरसाइज उसकी हमने स्टार्ट की हुई थी 12 क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज हम जो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर ऑनवर्ड, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहे होंगे. आज हमने ये कंप्लीट करनी है, राइट. तो इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने के लिए आप लोगों ने कुछ फार्मूलाज पढ़े होंगे. ठीक है, पैरामीटर और एरिया के लिहाज से मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूलाज जो हैं बेसिक फार्मूलाज, ठीक है, एरिया के और स्क्वायर के, एरिया और पैरामीटर के जो हैं ये फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L. ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय L. एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? L मल्टीप्लाई बाय B. ठीक है, स्क्वायर में क्योंकि आपके पास स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं इसलिए लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. और ये जो एरिया ऑफ वॉल्स है ये जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका फार्मूला जो है वो मैंने कहाँ से लिखा है. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग लेके रख सकते हैं. दैट्स इजी फॉर यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट द फार्मूलाज ऑफ पैरामीटर एंड एरिया, ताकि आप लोगों को क्लियरली यहाँ से समझ में आ जाए. क्योंकि जब आप एक चीज़ एक कॉपी पे लिख लेते हैं ना तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है. ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं कि हम चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करें? आर यू रेडी और नॉट? चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, इसको समझना है, फिर हम इसको सोल्व करेंगे. क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप उसका सोल्यूशन आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट. तो क्वेश्चन समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट. क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द ब्रेड्थ. अब यहाँ पर सबसे पहले वो आपको क्या बता रहे हैं, हमने ब्रेड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई जो है फाइंड आउट करनी है. किसकी? ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. एक फील्ड है वो किस टाइप की है, किस शेप की है? रेक्टेंगल शेप की है. ठीक है, हुज लेंथ इज 18 मीटर एंड एरिया इज 216 मीटर स्क्वायर. अब वो क्या कह रहे हैं, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी उन्होंने लेंथ भी हमें बता दी है और एरिया भी बता दिया. हमने उनको क्या फाइंड आउट करके बताना है? ब्रेड्थ फाइंड आउट करके बतानी है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर क्लास 6 यूनिट 12 एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पर राइट किया है. फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 18 मीटर एंड एरिया इज 216 मीटर स्क्वायर. आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाने लगे हैं. इसका उन्होंने हमें एरिया बता दिया. एरिया कौन सा होता है? अंदर वाला. एरिया किसके इक्वल है? 216 मीटर स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, उन्होंने हमें लेंथ भी बता दी है, कितनी है? 18 मीटर. तो हम यहाँ पर L इज इक्वल टू 18 मीटर लिखेंगे. और हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसकी ब्रेड्थ यानी कि जो B है वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एरिया भी बता दिया उन्होंने हमें, लेंथ भी बता दिया, ब्रेड्थ भी. मतलब यहाँ पर आपके पास कौन सा फार्मूले लगेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. ठीक है, अब एरिया उन्होंने हमें दे दिया. एरिया कितना दिया है? 216 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे हम लिखेंगे 216 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ आपके पास कितनी है? 18 मीटर मल्टीप्लाई बाय B. हमने फाइंड आउट करना है तो हमने भी ऐसे ही राइट कर दिया. ओके, अब हमने B फाइंड आउट करना है. इसका मतलब आपने
ये जो b के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने इसको इज इक्वल टू के इस साइड पर लेके जाना है। जब आप किसी भी चीज़ को इज इक्वल टू के उस साइड पर लेके जाते हैं, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इधर आकर क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इज इक्वल टू के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है और आपने इसको लेके जाना हो इधर, इज इक्वल टू के उधर लेके जाना हो, तो यहाँ पर आके वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो b हम फाइंड आउट करेंगे, b को इधर ही रखेंगे, 18 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 216 मीटर स्क्वायर के साथ हो जाएगा डिवाइड। इसका 1 मीटर के साथ हो गया कैंसिल। अब 216 को आपने क्या करना है, 18 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर आप कर दें 18 1 जार 18, 3 आ जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 6 36 और 18 2 जार कितने हो जाएंगे, 36। यानी कि ब्रेड्थ जो है वो आपके पास कितनी आई है, 12 मीटर। ऊपर वाला आंसर आपके पास क्या आया है, 12 मीटर। आप यहाँ पर अगेन लिख देंगे ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 मीटर, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ओके, बस इतना सा ही सोल्यूशन था, इसमें ज़्यादा कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। मैंने आप लोगों को क्लियर कट हर चीज़ बताई है। ठीक है, एक एक स्टेप बताया है ताकि जिस बच्चे को ना भी समझ आ रही हो उसको भी आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी मैंने यहीं पर लिखा हुआ है, यहीं से समझ लेते हैं। डिटरमिन द लेंथ ऑफ अ प्लॉट। अब प्लॉट की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड 16 मीटर वाइड एंड हुज एरिया इज 336 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर उन्होंने वाइड का मतलब यानी कि उसकी ब्रेड्थ जो है वो दे दिया और एरिया दे दिया। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ उलट है, ऊपर वाले में हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी थी, लेंथ हमें गिवन थी। नीचे वाले में हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेड्थ हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लॉट है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर उन्होंने कोई रेक्टेंगल कुछ नहीं लिखा हुआ, उन्होंने हमें 16 मीटर वाइड दिया हुआ है। अगर वो स्क्वायर का होता तो यहाँ पर उन्होंने लाजमी स्क्वायर लिखना था। ओके, एरिया कितना है, 336 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 16 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है, 16 मीटर। ठीक है, ओके यहाँ तक। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं मैंने लिखा, सिर्फ एरिया लिखा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया कितना है, 336 मीटर स्क्वायर। 336 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है, 16 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एल फाइंड आउट करना है। एल जो है वो 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 को हम इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस साइड पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 336 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मीटर। 1 मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। 336 को आपने क्या करना है, 16 से डिवाइड कर देना है, 336, और ये हो गया 16 2 जार 32, माइनस करेंगे 1, ऊपर से 16 और 16 1 जार 16, यानी कि लेंथ आपके पास कितनी आई है, 21 मीटर। देखें आंसर ऊपर क्या आया, 21, और लेंथ जो है वो आपके पास आई है प्लॉट की 21 मीटर, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाजमी अभी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कर दिया चैनल सब्सक्राइब? मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर दिया है। आई ट्रस्ट यू। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक दफ़ा हम बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली हर चीज़ जो है समझ में आ जाए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्ले ग्राउंड आर 36 मीटर एंड 25 मीटर। ठीक है, मतलब अब ये हमारे पास ये जो प्ले ग्राउंड है इसकी लेंथ 36 है और ब्रेड्थ 25 है। मीन्स ये किस शेप का प्ले ग्राउंड है, एक रेक्टेंगल शेप का, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड को उन्होंने लेवल करना है, उसको
एक जैसा बनाना है, ठीक है। एट द रेट ऑफ फॉरेस्ट 3 पर मीटर स्क्वायर, मतलब हर मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेंगे, 3 रुपए लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही वाली जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन की मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये है हमारे पास एक प्लेग्राउंड, ठीक है, क्या है, प्लेग्राउंड। अब ये प्लेग्राउंड का जो है ये ऊपर नीचे है, इसको हमने क्या करना है, लेवल अप करवाना है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है, लेंथ है आपके पास 36 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 25 मीटर, ठीक है। और इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है पहले, और फिर हमने देखना है कि ये जो लेवल करवाना है हर मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है, 3 रुपए ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है, 25 मीटर। पहले हमेशा लेंथ होती है और बाद में हमेशा ब्रेड्थ होती है, ठीक है। अब 36 को 25 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 6 जार 30, 0 3 कैरी, 5 3 जार 15 और 3 18, मल्टीप्लाई 2 6 जार 12, 2 1 कैरी, 2 3 जार 6 और 1 7 0, 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 7 1 8 और 1 9, ठीक है। तो 900 जो है वो आ गया इसका आंसर। 900 मीटर, मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया हमारे पास किसका आया है, प्लेग्राउंड का, कितना, 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 3 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट आपने लिखनी है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है, RS 3, ठीक है। 3 रुपया ले रहे हैं पर मीटर स्क्वायर के। अब 1 मीटर स्क्वायर के 3 ले रहे हैं, तो 900 मीटर स्क्वायर के कितने लेंगे। तो टोटल कॉस्ट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। एरिया को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 900 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 9 3 जार कितने हो जाएंगे, 27 और 2 0 साथ में आ जाएंगे, 27 RS, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी आएगी, 2700, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 2700 आएगी लेवलिंग करने के लिए, ठीक है, ग्राउंड का लेवल करने के लिए। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसका एरिया फाइंड आउट किया। एरिया आ गया तो हमने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, जो रेट उन्होंने हमें दिया हुआ था। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई, 2700, राइट। आ रही है समझ, कुछ बताया भी करें मुझे कि वाकई में समझ आ रही है नहीं आ रही। कोई कमेंट किया करें, अच्छे किया करें, बुरे किया जैसे भी करें, ज़्यादातर तो वैसे अच्छे ही करने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट 100% कि आप लोगों को इस तरीके से गाइड करूँ कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, कोई भी माइंड में डाउट ना रहे आपके, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। चैनल सब्सक्राइब कर दिया या नहीं किया, आई थिंक आप लोगों ने कर दिया। अगर जिसने अभी तक नहीं किया वो जल्दी से कर दे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम। अब यहाँ पर आपके पास जो रूम है वो कौन सा है, स्क्वायर शेप का, मीन जिसकी चारों साइडें, चारों लेंथ जो हैं वो बराबर है। कौन सा रूम है, स्क्वायर रूम है। एट RS 200 पर स्क्वायर मीटर इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रूम इज 6 मीटर। अब उन्होंने यहाँ पर सिर्फ क्या दिया, लेंथ दिया। लेंथ क्यों दिया, क्योंकि स्क्वायर की हमेशा सिर्फ लेंथ ही होती है, साइड जो है वो बराबर होती हैं। तो जल्दी जल्दी से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द स्क्वायर रूम एट RS 200 पर स्क्वायर मीटर इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रूम इज 6 मीटर। मीन्स आपके पास लेंथ जो है, लेंथ कितनी दी हुई है आपके पास है 6 मीटर। जो हमारे पास रूम है, रूम किस शेप का है, रूम है हमारे पास स्क्वायर शेप का, ठीक है। इसका हमने लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। एरिया फाइंड आउट करना है और वो कह रहे हैं इसका फ्लोर लगवाना है, यानी कि इसका फर्श लगवाना है। तो इसके लिए हमें कॉस्ट बताएं
टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी और पर मीटर स्क्वायर के मतलब ये जो मीटर स्क्वायर है उसके कितने रुपए लगते हैं 200। तो हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूम है तो आप यहाँ पर स्क्वायर रूम लिख लें इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, इज इक्वल टू 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर हो जाएगा। तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट जो उन्होंने बताई है कॉस्ट 200 पर स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है इज इक्वल टू RS 200। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है 200। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी है टोटल कॉस्ट कि आपका जो रूम है उसकी फ्लोरिंग करने के लिए टोटल कॉस्ट आपको कितनी लगेगी। तो आपने क्या करना है एरिया को पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना। एरिया कितना आया है 36 को मल्टीप्लाई कर देना है 200 के साथ। ठीक है, 36 2 जार कितने होते हैं 72। ठीक है, 7200 जो है आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। राइट, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-4 स्टेप हैं। पहले आपने एरिया फाइंड आउट किया और एरिया को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब यहाँ पर किसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है 4 दीवारों का। 4 वॉल्स इन ईच ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। रूम है एक रेक्टेंगुलर रूम है और उसकी कितनी दीवारें हैं 4 दीवारें। हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशन। अब दीवार की जो होती है लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो उन्होंने हमें तीनों चीज़ें दी हैं, लेंथ भी ब्रेड्थ भी और हाइट भी। ठीक है, तो उन्होंने हमें यहाँ इस चैप्टर में किसी जगह पे ये नहीं बताया कि आप लोगों ने वॉल की जो है एरिया वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो मैंने सारा चैप्टर छान मारा, लेकिन मुझे चैप्टर नंबर 13 मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को पेज नंबर 204 पर वॉल की एरिया फाइंड आउट लिखा हुआ है। देखें, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबाइड रूम। क्यूबाइड का मतलब यही होता है जिसकी लेंथ और हाइट जो है वो बराबर ना हो। ठीक है, तो उसको आपने फाइंड आउट किस तरह करना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला आपने लगाना है वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ मैं, टोटल एरिया आपने फाइंड आउट करना है 4 वॉल्स का। उसकी लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। तो आपने क्या करना है एरिया ऑफ वॉल कैसे है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो इसमें आपने चीज़ें पुट करनी है। लेंथ आपके पास कितनी है 10 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर और इसको मल्टीप्लाई कर देना हाइट के साथ यानी कि 4 मीटर के साथ। तो क्या करेंगे 2 10 5 15 मीटर। जब मीटर में ऐड होता है तो मीटर ही रहता है, अगर मीटर से मल्टीप्लाई होता है तो मीटर स्क्वायर बनता है। मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, 15 को 2 से ज़रब देंगे कितनी बनेगी 30 मीटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 34 जार कितने हो जाएंगे 120। मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वॉल। ओके है यहाँ तक, बस ये फार्मूला आपने याद रखना और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सेकंड वाले में आपके पास क्या है 8.5 मीटर, 4.5 मीटर और हाइट है आपके पास 3.5 मीटर। तो बच्चों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि बाकी सारी वीडियोस जो हैं आप लोगों को मिल जाएं। इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ वॉल। वॉल का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ तक तो फार्मूला बनता है आपका एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने हाइट के साथ। ठीक है,
वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 लेंथ आपके पास कितनी है 8.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 मीटर के साथ। इन दोनों में ऐड करेंगे 8 और 4 12, 0.5 और 0.5 कितना बन गया 1, मतलब टोटल आपके पास कितना बन गया ये 13 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 26 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 मीटर के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 26 को 3.5 के साथ। 5 6 जार 30, 0 लिखेंगे, 3 कैरी, 5 2 जार 10 और 3 13 मल्टीप्लाई 3 6 जार 18, 8 लिखेंगे, 1 कैरी, 3 2 जार 6 और 1 7, 0 8 3 11 1 1 कैरी, 7 1 8 और 1 9 और ये आ गया पॉइंट। ठीक है, मतलब आपके पास आंसर क्या आया 91.0 इज इक्वल टू 91 मीटर स्क्वायर जो है वो आया हमारे पास इसका एरिया, और ये ही है हमारा इसका आंसर। इज इट ओके? जल्दी से कमेंट करें और बताएं मुझे, हरी अप। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास पार्ट थर्ड। लेंथ जो है 6 मीटर, 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपके पास 5 मीटर और हाइट जो है 3 मीटर। अब लेंथ जो है मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर्स। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को देखें, 50 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है आपने 100 के साथ, तो आंसर आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, 6 मीटर में 0.5 मीटर ऐड करेंगे तो लेंथ जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी 6.5 मीटर बन जाएगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया 0.5, फिर 0.5 को 6 में ऐड कर दिया तो लेंथ आपके पास कितनी बन गई 6.5। तो यहाँ पर भी हम एरिया का वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल यहाँ पर मैं कंप्लीट लिख देती हूँ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 2। लेंथ आपके पास कितनी है 6.5 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 मीटर के साथ 2। अब देखिए 6.5 और ये और 5, ये 6.5 है और ये 5 है, तो आपने यहाँ पर 5 लिखना है। 5 और 6 11.5 मीटर को मल्टीप्लाई करना है अब 3 मीटर के साथ। 11.5 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 5 जार 10, 0 1 कैरी, 2 1 जार 2 2 और 1 3, 2 1 जार 2, कितना बन गया 23.0। ठीक है, 23 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 3 मीटर के साथ। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, क्या आंसर आया 69 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास इसका आंसर। एरिया ऑफ वॉल का क्या आंसर आया है 69 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है फिर और ज़्यादा समझ में आएगी, और मैं तो चाहती यही हूँ, मैं तो कहती यही हूँ हर दफ़ा कि आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों को पता है एक जो कुक होता है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उतनी ज़्यादा उसको समझ में आती है कि खाना कैसे बनाना है, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने से आपको हर चीज़ की बारीकी की समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है अ रूम इज़ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड, 3.5 मीटर हाई। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ Rs 50 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर रूम की उन्होंने क्या बता दिया है, वाइट वॉश करवाना उन्होंने रूम का। अब जाहिर सी बात है वाइट वॉश करवाएंगे तो उसकी वॉल्स को भी वाइट वॉश करवाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले वॉल्स का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल्स का फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जैसा कि हमने ऊपर किया था। ठीक है, अब देखें हमारे पास 2, लेंथ आपके पास कितनी गिवन है 8 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 6 मीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट कितनी है 3.5 मीटर हाइट। ठीक है,
इसको कंप्लीट करते हैं। 8 और 6 कितना हो गया, 14 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.5 मीटर। ठीक है, 14 2 जार कितने होते हैं, 28 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.5 मीटर। अब 28 को 3.5 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर कर लेते हैं। 5 8 जार 40, 0 4 कैरी, 5 2 जार 10 और 4 14 मल्टीप्लाई बाई 3 8 जार 24, 4 लिखा, 2 कैरी, 3 2 जार 6 और 2 8, 0 4 4 8 और ये 9। मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास, 98.0, 98 आ गया। ठीक है, 98 मीटर स्क्वायर। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वाइट वॉशिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, RS 50। आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितनी है, 50 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे RS 50। अब टोटल कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट तो आप क्या करेंगे, एरिया को आपने मल्टीप्लाई कर देना है पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से। 98 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 98 को आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर छोटा सा कर लेते हैं, 50 के साथ 0 0 मल्टीप्लाई 5 8 जार 40, 0 लिखेंगे, 4 कैरी, 5 9 जार 45, 45 में 4 ऐड करेंगे 49। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4900। टोटल कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, RS 4900, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ वॉल्स कैलकुलेट किया, फिर उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 4900, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एक्सरसाइज 12B का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम 12 मीटर बाई 9 मीटर RS 50 पर स्क्वायर मीटर। अब हमने क्या करना है, रूम का जो टाइलिंग लगवाने हैं वो हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। टाइलिंग लिखा हुआ ना, तो मीन्स वो चाह रहे हैं, उन्होंने हमें रूम की क्या है, लेंथ भी दी है। लेंथ कितनी है, 12 मीटर, और ब्रेड्थ जो है वो है 9 मीटर। ठीक है, हमने क्या करनी है, रूम का फ्लोर जो है वो लगवाना है, मीन्स टाइलें लगवानी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रूम। अब देखें, रूम का जो एरिया है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग, तो मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 12 मीटर मल्टीप्लाई बाई 9 मीटर। 12 9 जार कितने होते हैं, 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है आपके पास, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर, कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है, 50। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे RS 50। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, यानी कि टोटल कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है कि जो टाइल्स हैं वो कितने रुपए में लगेंगी। तो आपने एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है 50 के साथ। ठीक है, तो साइड पर कर लेते हैं, 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 5 8 जार 40, 0 लिखेंगे, 4 कैरी, 5 0 जार 0 0 और 4 4 और 5 1 जार 5, 0 0 4 5, 5400 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। टोटल कॉस्ट कितने की पड़ी आपके पास, RS 5400, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ओके, पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया और उसको कॉस्ट जो गिवन थी पर स्क्वायर मीटर की उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ गई, राइट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी क्या करें, ताकि जिनको समझ में नहीं आता, हो सकता है ये वीडियो देख के उनको भी समझ में आ जाए। ये एक किस्म का सदका जारिया भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर किया करें, और इसके अलावा दुआ किया करें मेरे लिए भी और अपने लिए भी कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबको राह रास्त पे लेकर आए। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।